तो यही मम्मी से पूछती थी मैं कि मम्मी क्यों नहीं आती है हमारे घर। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे आज जाना है मम्मी के घर बिटौली लेने के लिए। तो अकेले ही जा रही हूँ मैं, बेला को नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, बारिश होगी तो मैं तो जैसे तैसे मैनेज कर लूँगी। बेला को लाना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बिना छोड़ देंगे मुझे अभी, बट फिर लाते टाइम ये है कि मैं जल्दी भी आ सकती हूँ, लेट भी आ सकती हूँ। बारिश होगी तो दिक्कत होती है। सो बेला रहेगी घर पर ही। उसके अलावा थोड़ी सी मेरी तबीयत के बारे में जानते हैं, आगे के समाचार जो मैं सुना के पक चुकी हूँ। आप लोग कहेंगे क्या रोना लेके बैठ जाती है। तो मुझे एक नई चीज़ ये है कि डाउट हो रहा है, जो मुझे नॉर्मल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नॉर्मल जो कोल्ड कफ है वो नहीं है, मुझे एक्चुअली साइनस इन्फेक्शन हो रखा है। यानी कि जब मुझे बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड वगैरह हो जाए और प्रॉपर जो है वो डिस्कार्ड नहीं हो पाता ना, नाक से जो भी है वो ड्रेन नहीं होगा, वो चीज़ निकलेगी नहीं, तो वो जमा हो जाती है, ब्लॉक कर देती है नेज़ल जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं उसको। तो मुझे इसलिए लगा, मुझे अभी कुछ दिन पहले आई गेस संडे था, हाँ संडे के दिन, लास्ट संडे को हमारी बुआ की जो है नातिन हुई है। तो हम उसे देखने गए थे, तो उनकी बहू ने बोला कि भाभी आपका फेस स्वेल कर रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, स्वेल नहीं कर रहा है, मेरा मुंह मोटा है, मोटी हो रही हूँ मैं आजकल। उसने कहा नहीं नहीं, आपका यही सा स्वेल कर रहा है। सेम चीज़ कल किट्टी में हमारी जो भाभी लोग आती हैं, उनने एक ने नहीं मतलब 4-5 लोगों ने बोला कि तेरा फेस जो है ना वो स्वेल कर रहा है, तो एक बार दिखा ले, या तो नेबुलाइज करा ले, अगर तेरा कोल्ड नहीं हो रहा है ठीक तो या तो नेबुलाइज करा ले, स्टीम ले ले, स्टीम तो मैं ले ही रही हूँ, या फिर एक बार और दिखा ले। तो डॉक्टर को मैं दिखाने गई थी परसों। तो दवा से क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए तो मुझे पेन तो नहीं हो रहा है, डेफिनेटली नहीं हो रहा, आराम है मुझे, बट जो है अगर दवा मतलब जितना ड्यूरेशन के लिए दवा दी जाती है वो अगर थोड़ा भी टाइम ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, तो मुझे फिर पेन शुरू हो जा रहा है यहाँ पे को। तो मुझे कल से, अब जब उन्होंने स्वेलिंग कहा ना, तो कल से मुझे भी लगा यार हो रही होगी मे बी स्वेलिंग, तभी लोगों को फील हो रहा है। सो फिर मैंने जो है गूगल पे जो है सर्च किया, साइनस के बारे में बोला मुझसे भाभी लोगों ने, तो मैंने गूगल में सर्च किया। हालांकि मैंने परसों भी सर्च किया था जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी कि क्या कोल्ड में पेन होता है ऐसा फेस पे, तो उसमें भी साइनस इन्फेक्शन ही आ रहा था। फिर कल जब मुझसे 1-2 लोगों ने बोले तो वहम हो जाता है ना मन में, फिर मैंने गूगल में सर्च करा। हालांकि गूगल में ये होता है कि कोई बड़ी बीमारी के बारे में भी डालो ना, तो उसके जितने सिम्टम्स बताता है वो ऐसा लगता है हमें भी हो रहा है, हमें बीमारी है, होता है गूगल के साथ हमेशा। तो पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि उस पर विश्वास करो। तो जब मुझे लोगों ने कहा कि स्वेलिंग आ रही है और ये हो रहा है, तब मैंने सर्च किया, तो उसमें जो कुछ भी मैंने सिम्टम्स डाले ऐसे कि क्या सिम्टम्स होते हैं साइनस इन्फेक्शन के, तो वही बता रहा था कि इस एरिया में पेन, हेडेक, फीवर, हेडेक फीवर, ये पोर्शन पेन करना, हड्डी यहाँ की पेन करना, बिल्कुल ये हिस्सा टेंडर हो जाना, यहाँ पेन करना, फेस पे स्वेलिंग आ जाना, तो वही सब मुझे हो रहा है। स्मेल ना आना, तो मुझे स्मेल भी नहीं आ रही है बिल्कुल, मतलब मुझे कितने दिन से स्मेल ही नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे ऐसा स्मेल लेस, मतलब बिल्कुल मुझे कभी खुशबू ही ना आए, मेरी खुशबू वाली जो वो होती है ना एक सेंस, वो ख़त्म ना हो जाए, मुझे टेंशन हो रही है। तो मुझे मतलब कब से पता नहीं स्मेल आ ही नहीं रही है। तो ये रीज़न था। तो जहाँ पे मेरी मम्मी, मेरा घर है, मायका है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे डॉक्टर है, ENT स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर गढ़कोटी। उनको मतलब यहाँ पे अल्मोड़ा में जितने लोग हैं वो तो जानते होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो वो घर पे भी देखते हैं, मैंने फ़ोन करके पता किया तो आज वो है नहीं यहाँ, हल्द्वानी गए हुए हैं वो। तो अभी नए डॉक्टर भी अपॉइंट हुए हैं। एक्चुअली आज है संडे, तो संडे में इमरजेंसी में ही मिलते हैं डॉक्टर। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई मिले तो मैं एक बार दिखवा लूँ। वैसे मुझे डॉक्टर गढ़कोटी को दिखाने का बहुत मन था, तो अभी देखती हूँ जाके क्या रहता है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, वरना फिर मैं आज जो है दवाई से काम चलाती हूँ, कल जाऊँगी। क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा ना वो लग रहा है, ये चीज़ ना थोड़ी मेजर लग रही है, क्योंकि स्वेलिंग अब मुझे भी लगने लग गई है कल से देख के। आप लोग कमेंट में बताना अगर लग रही है तो मेरे फेस पे स्वेलिंग, क्योंकि इतना पेन नहीं होता यार, मेरे दांतों में तक पेन होने लग जा रहा है कभी कभी। तो देखते हैं। तो ये था, पूरी अपडेट थी आज की। तो फिलहाल के लिए अभी मैं रेडी होती हूँ, जाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। जो भी रहेगा हॉस्पिटल में, अगर कोई मिल जाता है डॉक्टर को मैं पता करूँगी, और नहीं मिलेगा तो फिर मैं कल देखूँगी। और कल भी मुझे बहुत सारे काम है, तो चलिए फिर कल की कल देखेंगे। जो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मम्मी के घर ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ। मौसम देख लो आप एक बार, अंधेरा, बिल्कुल बारिश का मौसम है। और बाइक में मेरी हालत ख़राब होगी ठंडे से, तो जाते वक्त मैं टुक टुक से जाऊंगी, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है, मौसम भी बहुत ठंडा है। देखिए मम्मी के बन भी गई है। पहले हमने जो है पिछले साल एक साथ बनाए थे। माता श्री को बाल बनाने की फुर्सत भी नहीं है आज। हेलो हाय आओ भिटोल चाहता मैं रो भिटोल काला मिल बाट ये चली बटियो भाई बनियो। मम्मी का बन भी गया सब कुछ। ये 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 है
नमक पारे ये है, शक्कर पारे मतलब खजूर कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मठरी। सब बन गया मम्मी का। यहाँ तल रहे हैं, यहाँ है क्या, यहाँ डुबके, आपके डुबके हो रहे हैं मम्मी के, पक रहे हैं, बस पक ही गए हैं, भुटक रहे हैं। ये चल रही है, अब खाना ही खाएंगे भाभी, नहीं तो। यहाँ चल रही है बच्चों की पढ़ाई, एक बच्चा भाग गया है, कॉपी लेने गया वो। अच्छा ओह सॉरी, सॉरी शक्तिमान। डिम्पी किस चीज का पेपर है कल? मैथ्स। डिम्पी की राइटिंग बहुत अच्छी है, सुना मैंने, है डिम्पी? सही सुना? विभू की तो बहुत सुंदर है खैर। डिम्पी की भी अच्छी है, दक्षु की तो सबसे सुंदर है ना। मैथ्स मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। दिखाओ डिम्पी की मैथ्स का है कल, और दक्षु का? मैथ्स में मैम 3 पेपर देती, मतलब दक्षु का किस चीज का है कल? दक्ष हाँ? आपका किस चीज का एग्जाम है, पेपर है? होगा क्या कहते हैं कल हाँ होगा क्या कहते हैं, जिसको पता ही नहीं इसका पेपर है। संस्कृत। संस्कृत भी होने लग गई तुम्हारी अभी से? फर्स्ट क्लास से स्टार्ट। अच्छा चल मैं इससे कुछ पूछती हूँ। हाँ, उड़नाब को क्या कहते हैं हिंदी में? उड़नाब। हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृत में उड़नाब कहते हैं जिसको। उड़नाब। उड़नाब, उड़नाब होता है ना। मेरे को नहीं पता, हमको नहीं कराया है। हमको भी नहीं कराया है। तो तुम्हें क्या पढ़ाते हैं संस्कृत हमको में? पशु न माने, ऐसा पक्षी न माने, ऐसा अच्छा। अनुवाद। अच्छा तो वो भी तो अनुवाद ही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा गजह क्या होता है? हाथी। और अस्थि? है अस्थि? Wait a minute. अस्थि नहीं, अस्थि। अरे मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, अश्व सॉरी। घोड़ा। अश्वाहा घोड़ा। आज भी सेम स्वेटर पापा वाली। खोल, इतनी क्लियर आ रही था विभू तो जालियों के बीच से। विभू के बगल में बैठा है पता नहीं कौन, ये बैठा है जो ये मोटा। खोल तो ये है विभू की राइटिंग, विभू का है मैथ्स का पेपर। बंद करो। 20 कितने को? 21 को ना, 21 को है। हाँ। ये बहुत ही दखल अंदाजी करती है मेरी व्लॉगिंग में, हट ऐसे बेदखल कर दूंगी तेरे को। निकाल देगा यार। तो यहाँ पे लग चुका है खाना, भटके डुबके विद चावल। ये देखिए सबकी थालियाँ रेडी हैं, ज़मीन में बैठ के खाने में अलग ही मज़ा आता है। और ये रहा सलाद, मम्मी बैठी है ऊपर और हम 4 बच्चे नीचे बैठ के खा रहे हैं। तो बारिश की वजह से ना एकदम से ठंड हो गई थी, तो हीटर लगाना पड़ा। और यहाँ पे जो है ये चिड़िया को देखिए आप, इधर से जा रही है पहले रेलिंग से, फिर रेलिंग से फिर जंप मार के वापस आ रही है। इसी तरीके से डेली खेलती है ये, अपने आप को शीशे में देखती है, फिर वापस जाती है रेलिंग में, फिर वहाँ से जंप मारती है, फिर आती है। बस इसका यही चलता रहता है, बड़ी प्यारी लगती है छोटी सी इसकी। अरे क्या क्या कैसे बनाना पड़ता है? चाय की जगह इसको डालना, खूब डाल देना पानी में। फिर से पी लूंगी। हाँ, छानना। कड़वा होता होगा ना? कड़वा नहीं होता, फिर ये सही रहता है। सुबह सुबह पीना होता है। हाँ, चाय की ये चाय। काढ़ा है दोस्तों, मतलब काढ़े का पाउडर। थोड़ा सा रखना, मैं थोड़ा एक बार ट्राई करूंगी पहले। ये लिया कहाँ से? ये मेरे को मिला, दादा को मिला तो फेंक दिया। और ये मम्मी ने इसमें पैक कर दिए हैं खजूर और मठरी। बिटौली की मिठाई मैं कर लूँगी कल मार्केट जाके। ये क्या है? पुदीना। मम्मी लोगों की किचन कुछ ऐसी दिखती है, एक दिन मम्मी लोगों का हाउस टूर कराऊंगी। ये रहा यहाँ पे बर्तन है बहुत सारे, बहुत सारे। किचन कितनी बड़ी बनाओ छोटी पड़ जाती ना मम्मी। अभी नहीं रख रहा, ठिला के ले जाना, फिर दे दूंगी। हाँ अगर मुझे अच्छा लगेगा तो। अच्छा क्या स्वाद कोई वो थोड़ी हो। तो ये है मम्मी की किचन। नहीं, लाच करना चाहिए। ये रही और ये रही मम्मी। तो मैं आज सोच रही थी कि मम्मी की जो साड़ियाँ हैं ना उनका कलेक्शन दिखाऊं आप लोगों को, बट टाइम ही नहीं हुआ। अब दिखाऊंगी, एक हल्का सा दिखा। मम्मी ये साड़ी नहीं ली है ना? मम्मी की अलमारी खोल के ऐसी देखती हूँ जब आती हूँ। तो आप भी करते हो ऐसा? बताना मुझे, मायके में जाके निकाल लूंगी। ये है पुराने ज़माने की अलमारी सॉरी, पुराने ज़माने की अलमारी। और इसमें हमने क्या करा है कारनामे देखिए। ये सारे हमारी कारस्तानी है, मेरी और दीदी की।
स्टिकर्स आते थे पहले तो च्युइंगम में। ये है ब्रॉक लेसनर, ये है इसका नाम क्या था, इसका नाम पता नहीं क्या था, नहीं WWF तो था, हाँ इसका नाम था वो कर्ट एंगल था। ये केन है, ये है ट्रिपल एच, ये है टेज, और ये तो ब्रॉक लेसनर ही है अगेन। ये बच्चों ने लगाया है, ये हमने नहीं लगाया है। ये है स्टेसी कीबलर, तो इतना शौक था। ये है स्टेसी कीबलर, ये थी लीटा थी या कुछ थी, तो हम लोगों को जो है ऐसी शौक था बस। ये यहाँ पे है, ये था गोल्ड डस्ट, और ये था हरिकेन, और बहुत सारे लगाए हम लोग लगाते थे। आप लोगों ने भी ऐसा किया है तो बताना। तो ये है मम्मी की साड़ी, इस तरीके की डबल शेडेड है, अच्छी तो लग रही मम्मी। ब्लाउज कैसा है इसका? कैसा है? ये है ब्लू, ब्लू कलर का ब्लाउज है। सीधा कहाँ से उल्टा कहाँ से? ये दूसरा है तो प्लेन ब्लाउज है। ब्लाउज पता नहीं कहाँ है मम्मी का, तो मैं दिखाऊंगी। वो तो ले लिया था फिर। अरे यार दादी स्वेटर चेंज कर ली। तभी खींच रही हूँ। तो विभू ने सुबह दादा वाली अपने पापा वाली स्वेटर पहनी थी, तो कहती है मेरी वीडियो मत बनाओ, मुझे पता है ये भी पापा की है। इसके पास अपने कपड़े कुछ भी नहीं है बेचारी, इसको हम उठा के लाए थे नाली से, वैसे भी इस लड़की को इसके पास कुछ भी नहीं है ना मम्मी। वो मांगे हुए कपड़ों में अच्छी लगती है। मैं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छी तो लग रही हो आप, तो अपने कपड़ों में भी नहीं लगते। हाँ वही तो कह रही हूँ। विभू चाय, विभू से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि विभू चाय पिला दे, फिर मैं जा रही हूँ घर। विभू के हाथ की चाय मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, विभू बहुत टेस्टी चाय बनाती है, कभी चाय पीने का मन हो तो हमारे घर आ जाओ। क्या है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे पैसे मिले ये देखिए अभी टॉली के। कितने 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 मिले? हवा आने दे, वो है रास्ता, मैं बना लूंगी खुद। तो ये मुझे मिले बिटौली के पैसे कितने मिले ये नहीं बताऊंगी, तो ठीक है। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ और चाय वगैरह हमने पी लिया, अब सब्जी बनाती हूँ मैं। सो बिटौली लेके आ गई हूँ मैं। मम्मी ने खजूर और मछली वगैरह बनाई थी, और कल मैं जो है मिठाई लेके आऊँगी, बताशे लेके आऊँगी। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें जो होती हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, उसमें खजूर और थोड़ी सी मछली डालूँगी, और बताशे, मिठाई, ये सब रख के जो है बांटते हैं सब लोगों को। तो ये भाइयों का शगुन होता है बेसिकली, मतलब मायके से आती है। सो ये भी एक अलग वो होता है, हर लड़की को आस होती है बिटौली की मायके की, है ना। तो वही है, कितना मिले, थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, बट एक वो पता नहीं आस होती है, वो पता नहीं क्यों होती है हर किसी को, तो वो होती है। तो जब हम छोटे थे ना, अभी एक मुझे अभी इंसिडेंट मुझे हमेशा याद आता है बिटौली के टाइम पे, जब मम्मी बिटौली देती मुझे हमेशा याद आता है ये चीज़। तो जब हम छोटे थे, एक्चुअली मेरे मम्मी के ना भाई नहीं है कोई, वो 3 बहनें थीं। सो मम्मी लोग 3 बहनें थी, भाई नहीं थे मम्मी के कोई, और मम्मी के जो पापा थे उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी। और नानी भी मेरी जो है, मम्मी की शादी के कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। मैंने देखी भी नहीं है अपनी नानी, आई थिंक किसी ने भी नहीं देखी, मेरे भाई ने, किसी ने भी नहीं देखी है। और तो क्या होता था कि जब हम मोहल्ले में, हम कॉलोनी में रहते थे, मम्मी जो है फॉरेस्ट मतलब पापा मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो हम कॉलोनी में रहते थे। तो इस महीने में ना बिटौली आती थी सबके वहाँ से, तो वो सब लोग बांटते थे। उसमें लड्डू हो गए, खजूर हो गए, और बताशे हो गए, ये सब हो के हम लोग मतलब हर किसी के घर से आती थी बिटौली, हर किसी के मायके से आती थी, तो सब लोग बांटते थे। तो हमारे घर पे नहीं आती थी, क्योंकि मम्मी के मायके से कोई था नहीं देने वाला। तो मैं मम्मी से पूछती थी कि मम्मी सबकी बिटौली आती है, हमारे घर पे बिटौली क्यों नहीं आती है ना। तो हम मम्मी क्या बोले, मम्मी बस चुप। तो मतलब मम्मी के पास क्या ही आंसर होता ना, और मैं भी छोटी थी, अब क्या ही आंसर होता ऐसे में। तो जब धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए तब समझ में आया, तो मम्मी के लिए बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और यही कारण है शायद कि मम्मी हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं करती है, मम्मी ना भाई, मेरा भाई, कोई कमी नहीं करते हैं। तो बाद में जब मुझे थोड़ी अकल हो गई, तब मुझे अपने आप को देख के गुस्सा आता था कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछती थी। बट वही है ना, बचपना, मतलब मुझे शौक होता था कि सब घर के बच्चे जो हैं लेके आते बिटौली हमारे घर भी बिटौली आए, हम भी वो छोटी छोटी पुड़िया बना के सब जगह बांटने जाएँ। तो यही मम्मी से पूछती थी मैं कि मम्मी क्यों नहीं आती है हमारे घर में बिटौली, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं बिटौली बांटने। अब मम्मी मुझे क्या आंसर देगी, है ना। तो यही है यार, बस भगवान सही रखे, मेरे मायके में सबको ठीक रखे, ससुराल में सबको ठीक रखे।
सब लोग बचे रहें, अच्छे से रहें, खुशहाल रहें। तो यही चाहती हूँ मैं। थोड़ी इमोशनल हो गई। तो यही सब है। तो मम्मी वही है, मम्मी और ना मेरे मम्मी ना मेरा भाई कोई कमी नहीं करते हैं हम लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए, मेरी दीदी के लिए बिल्कुल भी नहीं, अपने बच्चों के लिए। तो यही है। मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत शौक से, आप लोगों ने देखा कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो पिछले साल तो हम लोगों ने मिल के बनाई थी। इस साल जो है मम्मी ने मेरे जाने तक सब कुछ कर दिया था। भाभी पढ़ा रही थी बच्चों को, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, विभू की जो है 10th के मतलब बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मम्मी ने मेरे जाने तक, किसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो मम्मी ने सब कुछ बना के रख दिया था। तो कल जाऊँगी मिठाई लेने, कल बांटूँगी। तो इमोशनल होगी थोड़ी सी, सॉरी। सो गाइज़, इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी जब भी टॉली की वो बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर, जिन लोगों को नहीं पता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।